नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। बाहरी दिल्ली में तेंदुए की मौजूदगी को लेकर पिछले कई महीनों से चल रही अटकलें अब सच होती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के पास लगाए गए कैमरे में एक तेंदुआ साफ तौर पर टहलता हुआ देखा गया है। यह तस्वीर स्थानीय किसान महफूज अली और वन्य जीव प्रेमी हेमंत गर्ग द्वारा लगाए गए। दोनों ने ये कैमरा विशेष रूप से तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगाया था। फोटो मिलते ही यह जानकारी यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क प्रबंधन और वन्य प्राणी विभाग के अधिकारियों को दी गई। इस दौरान देर शाम वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि तेंदुए की पुष्टि अभी भी आधिकारिक रूप से नहीं की गई है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जनवरी से अब तक तेंदुए के पैरों के निशान कई बार देखे गए हैं, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। अब तस्वीर सामने आने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि 2023 में भी जगतपुर गांव में एक तेंदुए ने हमला कर कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वहीं पिछले साल अलीपुर में एक तेंदुआ सड़क हादसे में मारा गया था। क्या एक बार फिर यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के आसपास वन्य जीवन सक्रिय हो रहा है? इसका जवाब आने वाले दिनों में चलाए जाने वाले सर्च अभियानों से ही मिल सकता है। मैं सर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर तेंदुआ है। पहली बार 2025 में 3 जनवरी को यहाँ हमने तेंदुआ देखा और उसके अलावा मेरे कई साथियों ने उसको कई बार देख चुके हैं। उसकी आवाज़ भी आती है, जो हमने यहाँ के जो लोकल प्रशासन है उसको हमने आवाज़ भी बताई है, उसकी वीडियो हमने बताई है। लेकिन ये लोग कहते हैं बार बार कि हमें फ़ोटो ला के दीजिए, उसका फ़ोटो होगा तो हम एक्शन लेंगे। इन्होंने इतना एक्शन लिया कि बोर्ड लगा दिए गए चेतावनी के। अब तेंदुआ परसों मैंने उसकी फ़ोटो बनाई, एक प्राइवेट कैमरा लेकर के ट्रैप कैमरा लगाया जिसमें उसकी फ़ोटो ट्रैप हो चुकी है। 15/6/2025 को रात 10:27 पे उस पर फ़ोटो ट्रेस हुई और मैंने ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेज दी। उस पर एक्शन हुआ है कि उसकी टीम एक कल आई थी, उन्होंने 4-5 घंटे मेरे साथ में यहाँ सर्च किया और वो टीम अभी भी आने वाली है। आज भी आएंगे, वो सर्च करेंगे, उस पर अपने कैमरे लगाएं या जो भी कार्रवाई करें वो करेंगे। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि एक तो इसकी सबसे पहले ये जांच कराएं कि ये तेंदुआ आता कैसे है और कहां से आता है, क्योंकि इस पर भी शक होता है लोगों को कि ये तेंदुआ पहले कभी नहीं आता था। मेरी 65 साल की उम्र हो चुकी है, मैंने ज़िंदगी में कभी यहाँ ना तेंदुए का नाम सुना, ना कभी भेड़िए का नाम सुना। 2016 से तीसरी बार ये तेंदुआ आया है। अभी हम डिमांड करते हैं कि इसका रेस्क्यू किया जाए, रेस्क्यू करके इसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ खौफ के साए में जी रहे हैं और हमारी मजबूरी ये है कि इसी पार्क के बीच में से जो रास्ता है, पगडंडी है, हम उसी से आकर अपनी खेती करते हैं। यहाँ हमारे बच्चे भी होते हैं, हमारे औरतें भी होते हैं, हमारे बुजुर्ग भी होते हैं और कई बार हमें अपनी फसल की रखवाली करने के लिए रात को भी रुकना पड़ता है, जो कि डर की वजह से नहीं रुक पा रहे हैं और जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं और 3-3, 4-4 आदमी इकट्ठे होकर हम लाठी डंडे लेकर के यहाँ पहुँचते हैं खेत में। नाइट में भी यहाँ से काफी नाइट हो गई थी, काफी समय हो गया था हमको। ये खान साहब हमारे साथ थे और भी गांव के बहुत लोग थे। हमने सारा एरिया खूब अच्छी तरीके से देखा, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आया। फिर उसके बाद में हम सुबह ही आकर के जो परलिस तरफ का उधर वाला जो एरिया है वो पूरा हम सुबह से ही देख रहे हैं। अभी तक भी हमें कुछ ऐसा कुछ मालूम नहीं। हमने 2-4 आदमी से पूछा, गांव वालों से भी, भाई क्या किसी को मिला कुछ, सुबह कोई ऐसा कुछ आया, तो अभी किसी ने कुछ नहीं बताया। और अब हम इस साइड में जो इधर के पश्चिम साइड है इसको भी पूरा कवर कर रहे हैं और इसको भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं जैसा भी कुछ होगा तो हम उसको तुरंत कार्रवाई करेंगे, पिंजरा भी लगाएंगे। और कोई एक लोग हमें ऐसा मिल जाए कि पिंजरा हमें लगाना कहाँ है तो हम वहीं लगाएंगे, हम सारा काम करेंगे। एक्चुअली ऐतिहासिक रूप से देखें तो दिल्ली का यमुना का बाढ़ क्षेत्र और अरावली हिल रेंजेस, वहाँ हमेशा से ही प्रे प्रेडेटर दोनों नज़र आते रहे हैं। उसमें खाने वाले और जिनको खाया जाता है दोनों जानवर नज़र आते रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि संभावना है कि कोई जानवर होगा, जैसा बताया जा रहा है। और हम लोगों ने इसके लिए, आपने देखा होगा, एक बोर्ड भी लगा रखा है बहुत पहले से कि सावधान रहें। तो इसकी देख रेख के लिए हमारी टीम काम कर रही है और दिल्ली सरकार के वन विभाग के साथ कंधे से कंधे मिला करके हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और अगर हम लोग चिन्हित कर पाए, देख पाए, तो फिर उसको रेस्क्यू करने का कार्यक्रम बने। देखिए, जब एनिमल खुद आता है तो ज़्यादातर एनिमल खुद चला भी जाता है। तो हम तो सोचते हैं वो चला, अगर ऐसी बात है, एनिमल है, चला जाए तो बेहतर है,
नहीं तो हमारा प्रयास है कि हम लोग वन विभाग के साथ मिलके देख रेख करके और जो उचित कदम होगा उठाएंगे। अगर रेस्क्यू करना होगा तो रेस्क्यू करेंगे। ये आते जाते रहते हैं जानवर, और अभी अगर लोगों ने बताया है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर उसको चिन्हित कर पाएंगे और अगर जरूरत हुई तो रेस्क्यू। देखिए, ये तो साधारण सी बात है कि अगर जैसा लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर एनिमल है तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना तो आवश्यक है। ऐसे मेरी टीम रात दिन लगी हुई है वन विभाग के साथ, वन विभाग की टीम भी लगी हुई है। जैसा आप जानते हैं, कल लेट शाम तक गहन निरीक्षण हुआ है और पुनः हम लोग करेंगे। अभी लगातार लगे हैं, हमारी टीम ऑलरेडी मॉनिटरिंग कर रही है। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।